Welcome to all of you to my channel Rahat the Inner Healing. Thank you so much for watching my daily guidance and my videos and liking all my videos and subscription also. Thank you so much. देखिए ये pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So close your eyes and take a deep breath. Choose your pile जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं. उस फाइल को चूज़ कीजिए. एक्चुअली कार्ड को चूज़ कीजिए. कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3. लेट्स सी what is the hidden message for all of us in this full moon season. as we all know कि कल full moon था. देखते हैं इस full moon में हमें क्या चीज़ को let go करना है, किस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, so that we can move forward. So this is card number 1, 2 and 3. And for all who choose card number 1, this is card number 1. Let's see what is the hidden message in card number 1. Manifest your dreams. Card for all the people, the message is who all chose card number 1. जिन्होंने card number 1 को choose किया था उनके लिए message है manifest your dreams. तो आपको क्या let go करना है to manifest your dreams. You have all the ability in your hands. आपके पास, आपके हाथों में आपकी कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चीज़ जैसे चाहते हैं वैसे पा सकते हैं, वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से वाइजली यूज़ करना है. जैसे कि एक हमारे पास हर तरह का टूल हमें यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है. हमने करना क्या है, उन टूल्स को एक एग्जैक्ट राइट वे में, राइट मैनर से यूज़ करना है ताकि हम मैनिफेस्ट कर सकें अपनी उस लाइफ को, उन ड्रीम्स को जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आपके पास वो सारी ताकत है, आपके साथ वो सारे टूल्स हैं, वो पावर है. कुछ भी आपको एडिशनल प्रेपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ स्टेप इन करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं. आप शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से कीजिए ताकि छोटे छोटे स्टेप जब आप फॉलो करेंगे तो वो लीड करेंगे एक बड़े स्टेप की, बड़े टारगेट की तरफ. कुछ साइंस आपको मिलते हैं, डायरेक्शन आपको मिलती है, गाइडेंस मिलती है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. डू फॉलो द गाइडेंस, डू फॉलो द स्टेप्स और आप देखेंगे कि बहुत मिरेकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी. आपको सिर्फ इस फुल मून पे करना क्या है, अपने डर को, अगर आप कहीं कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं, आपको लगता है आपके पास अभी वो सारे चीज़ें नहीं हैं जो आपको कुछ टारगेट अचीव करने के लिए चाहिए, दिस इज़ नॉट ट्रू. आपके पास वो हर तरह की कैपेबिलिटी है, पावर है, डायरेक्शन है. सिर्फ उसको अच्छे से देखने की और यूज़ करने की ज़रूरत है आपको. सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1. लेट्स सी कार्ड नंबर 1 में कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं हमारे लिए एंजल्स की तरफ से हमारी क्या गाइडेंस है. उससे पहले हम मून की तरफ से गाइडेंस देखते हैं. व्हाट दिस न्यू फुल मून इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि हमें क्या चीज़ को लेट गो करना चाहिए अपनी लाइफ में. न्यू मून में फुल मून में हमको अपनी विल को यूज़ करना है, अपनी इच्छा को यूज़ करना है. जैसे कि इसमें दिस इज़ मैनिफेस्टिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विल. अगर आप अपनी इच्छा को, अपनी विल को आगे रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकेंगे. अगर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी तो वो लाइफ आपको कैसे मिल सकती है. तो दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज कि अगर आप अपनी विल को आगे रखेंगे, लेट गो करेंगे उन सब चीज़ों को जो आपकी इच्छा पूरी करने में, आपका टारगेट अचीव करने में आपकी रुकावट बन रही हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा हटाएंगे अपने रास्ते में से, देन यू विल बी एबल टू अचीव द टारगेट, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. एंड द सेकेंड मैसेज अकॉर्डिंग टू द फुल मून इज पेशेंस. हैव सम पेशेंस. आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप अचीव करना चाहते हो. अपनी विल को यूज़ कीजिए और साथ में पेशेंस से काम लीजिए. Things are going to change in a better way. All you need to do is just be patient. जल्दबाजी मत कीजिए. उस
टारगेट को अचीव करने के लिए इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए कि आप रास्ते में कुछ चीज़ें मिस ना कर दें। जो कुछ खास पॉइंट्स होंगे आपके टारगेट को अचीव करने में, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाएं। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा ताकि आप अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अचीव कर सकें। लेट्स डू सम मोर कार्ड रीडिंग्स फॉर कार्ड नंबर 1। जिन सब ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया था उनके लिए क्या मैसेज है? यू आर वेरी इनोसेंट, यूज योर इनोसेंस इन अ गुड वे। अपनी इनोसेंस को किसी ऐसी चीज़ पर हावी मत होने दीजिए जो दूसरे आपका कोई फ़ायदा उठा लें, दूसरे आपको यूज़ कर लें। अपनी इनोसेंस को जहाँ अच्छी जगह यूज़ हो सकती है वहाँ यूज़ कीजिए, और जहाँ आपको लगता है कि इनोसेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ अपनी इनोसेंस को लेट गो भी करना पड़ेगा आपको। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ask us to help you in this situation and we will immediately go to work on your behalf. Ask your angels, ask your master, ask your God। जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं प्लीज़ उनको प्रे कीजिए, उनको जस्ट आस्क देम इन एनी वे। प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं, डू प्रेयर्स। अगर जो भी आपको लगता है कि जिस वे से आप अपने मास्टर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, अपने भगवान के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, उनसे बात करके, उनसे प्रे करके उसी वे में उनसे बात कीजिए। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिस भी सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अचीव करने में एंजल्स विल हेल्प यू आउट। यू नीड टू आस्क देम। आप बिना आपकी फ्री विल के एंजल्स कैन नॉट इंटरफेयर, एंजल कैन नॉट हेल्प यू आउट, सो यू हैव टू आस्क देम, प्रे देम इन एनी फॉर्म। And everyone is guilty less in truth, and no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness so we can lighten your load. Give us any guilt, किसी भी तरह का गिल्ट, एंगर, ब्लेम अगर आप लेकर घूम रहे हैं तो प्लीज़ बी एज इनोसेंट एज अ चाइल्ड। अपने आप को माफ़ कीजिए, अपनी इनोसेंस को पहचानिए, अपनी गिल्ट को, शेम को, एंगर को लेट गो कीजिए। इस फुल मून पे आपको अपनी शेम, गिल्ट, एंगर, क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म को लेट गो करना है ताकि आपको वो हर चीज़ मिल सके जो आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर दैट यू नीड टू एक्नॉलेज योर इनोसेंस। आपके अंदर जो मासूमियत है, आपके अंदर जो एक इनोसेंस है, प्लीज़ उसको पहचानिए और एंजल्स को प्रे कीजिए। जस्ट आस्क देम टू हेल्प यू आउट। किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं तो एंजल्स को प्रे कीजिए, दे विल कम टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो दिस इज ऑल फॉर कार्ड नंबर 1। लेट्स रिपीट द कार्ड्स। यू हैव ऑल द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। जो भी अचीव करना चाहते हैं आपके पास पावर है। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट। थोड़ा पेशेंटली काम कीजिए अपनी विल के अकॉर्डिंग। आपकी जो इच्छा होगी आपको वो ज़रूर मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बी मोर पेशेंट। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए जिसमें कुछ खास स्टेप्स आप मिस कर जाएं। बी केयरफुल। विल, अपनी इच्छा जगानी ज़रूरी है, चाहे वो आपकी एंजल से हेल्प हो रही है, चाहे अपने ड्रीम मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प हो रही है। यू नीड टू बी मोर विलिंग टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। Just ask angels, just pray them. All you need to do is ask them. Without your willingness, without your free will, they are not going to interfere in your life. So उनको बुलाओगे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगी। You need to ask them. And please acknowledge your innocence. You are as innocent as a child. Let go any kind of blame, anger, resentment, criticism, self-criticism I would say. और किसी भी तरह की गिल्ट को अपने अंदर इतना हावी मत होने दीजिए जो आपकी इनोसेंस को वो ख़त्म कर दे। I hope all the cards are clear to you. This is all for card number 1. All the people who chose card number 1, this is the message for you all. Next is the people who chose card number 2. This is card number 2. Let's see what is the hidden message in full moon for all of us who chose card number 2. The message is 2 of thoughts. Your angels have noticed that you are not moving forward. You have multiple options that you are reviewing. आप बहुत सारी options आपके सामने हैं, but आप
उनको देखने के लिए विलिंग नहीं हो, आपने अपनी जैसे कि देख कर कोई अनदेखा करता है, यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू आर इग्नोरिंग द थिंग्स। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो चीज़ों को लेकर, या आप इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। सो ask your angels for signs as to what direction to take, or just listen to your own inner voice. Deep down you know what to do. आपको अंदर से ये सब पता है कि आपको इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपके थॉट चलने चाहिए, लेकिन you are not willing to acknowledge your thoughts, you are not willing to move forward. So angels are requesting you to please take few steps ahead, move forward. कोशिश कीजिए चीज़ों को देखकर अनदेखा ना करें, चीज़ें जो जैसे नज़र आ रही हैं उनके ऊपर वैसे वर्क कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए। अगर किसी चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस मैटर। अगर अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की ज़रूरत है तो उस पर ध्यान दीजिए, बट डू नॉट इग्नोर द थिंग्स दैट रियली नीड योर अटेंशन। जिन चीज़ों को आपकी अटेंशन की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। सो कार्ड नंबर 2, let's see what is the full moon message for all the people who chose card number 2. On this full moon you need to be more protected, and you are protected by the God, by the universe. There's nothing to worry about. आप किस चीज़ को लेकर अगर स्ट्रेस में हैं और उस पर आप सोचना नहीं चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस फुल मून गॉड इज एश्योरिंग यू दैट ही इज़ बिहाइंड यू, ही इज़ विद यू, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू इन एनी फॉर्म। किसी भी वे में आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो God is protecting you. You need not to worry about it. All you need to do is take step forward. उन चीज़ों को बदलाव लाने के लिए, उन चीज़ों में बदलाव लाने के लिए जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज फ्रूटेशन। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, थिंग्स विल डेफिनेटली कम एज द फ्रूटेशन ऑफ योर हार्ड वर्क। जैसे अगर कोई हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल आपको मिलने वाला है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए प्लीज़। चीज़ों को लेट गो, चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। लेट गो इज़ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट वर्ड। लेट गो इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इग्नोरेंस इज़ समथिंग डिफरेंट। इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। जो चीज़ें दिख रही हैं कि देयर इज़ समथिंग बैड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग कमिंग इन योर वे, इन योर थॉट प्रोसेस, कहीं पे भी आपको लगता है कुछ गलत चल रहा है, यू नीड टू एक्नॉलेज दिस थिंग एंड वर्क ऑन इट. You will definitely get the result of your hard work, and you are protected and safe in God's hands. Let's see some other messages from divine, from angels, for all the people who chose card number 2. Yes, if you will be willing to see the things clearly, you will definitely get peace. Archangel Chamuel, peace comes from remembering that only love is real. इस कार्ड में जैसे हमने डिस्कस किया, you need not to worry about the things. आपको कहीं कुछ डर लगता है कि कुछ खो ना जाए, कुछ चीज़ों पे अगर आपको लगता है यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है और आप नहीं बोलते हैं because you are feeling unsafe. आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो आपसे खो सकती है, आपको बहुत उसको खोने का डर है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को क्लियरली बोलते नहीं हैं. चाहे वो कहीं रिलेशनशिप में आ रही हो या फिर कहीं किसी काम को लेकर आ रही हो, आप क्लैरिटी नहीं रख पा रहे क्योंकि आपको डर लगता है दैट थिंग्स कैन बी लॉस्ट. तो उसके लिए ये मैसेज है कि देयर इज पीस. यू नीड, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि लव इज़ ओनली रियल. बाकी सब एक दिखावा है, बाकी सब कुछ झूठ हो सकता है. लव इज़ ओनली रियल. विक्ट्री. आर्कएंजल Sandalphon, your prayers have been heard and answered. आर्कएंजल आपको
विक्ट्री की अनाउंसमेंट कर रही हैं। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, अगर आप अपनी चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, देन दे आर अनाउंसिंग द विक्ट्री फॉर यू. They are announcing that there are good times ahead. You need to let go any kind of fear. You need to let go any kind of things that are running in your mind and running behind the scenes. चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए. Then you will definitely get the victory and peace as well. आपको जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं उनको डिस्कस कीजिए, उनको एक्नॉलेज करके अगर चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट पीस. आपको पीस भी मिलेगा एंड विक्ट्री ऑल्सो. आप उस चीज़ पे विजय पाएंगे जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी. आई होप दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड क्लियर मैसेज टू ऑल ऑफ यू. अगेन वी विल रिपीट द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोज कार्ड नंबर 2. दिस इज द मैसेज ऑफ कार्ड नंबर 2. डू नॉट इग्नोर द थिंग्स. अगर कोई चीज़ ख़राब लग रही है, प्लीज़ वर्क ऑन इट. उसके लिए बोलिए, हिम्मत जुटाइए उस चीज़ को बोलने की. अगर चीज़ें आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. ऐसा मत कीजिए, चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए. द थिंग्स दैट नीड योर अटेंशन, जिन चीज़ों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, उन पे ध्यान दीजिए प्लीज़. प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स और गॉड और एंजल सब तरफ से दे रही हैं. चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडिंग बाय एंजल्स एंड यूनिवर्स. आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा. आपको अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बाय डिस्कसिंग देम, बाय वर्किंग ऑन देम, यू विल गेट पीस एंड विक्ट्री एज वेल. सो दिस वॉज ऑल फॉर पीपल हु चोज कार्ड नंबर 2. For all the people who chose card number 3, this is the message for all of us. Helper of emotions. This is a good news for all the people who were struggling in relationships, in love life, any kind of emotional imbalance. अगर आपको लग रहा था आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दिस इज़ द टाइम टू रिलेशनशिप में ग्रो करने का टाइम है. अगर आपको लग रहा था आपको कोई प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा था आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो बहुत स्टक फील करा रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करा रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू लेट गो एनी काइंड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस. ये फुल मून आपके लिए मैसेज लेकर आया है कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है. जो भी चीज़ें आप अभी तक इमोशनली फील कर चुके हैं, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी रहे हैं, ओवरबर्डन भी फील किया है रिलेशनशिप्स को लेकर, किसी भी तरह के इमोशनल इम्बैलेंस आई वुड से, उनको लेट गो करने का टाइम है. दिस इज़ द टाइम फॉर समथिंग न्यू. जो हार्ड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मन में रखी हुई थी या आपने रखी हुई हैं, उनको लेट गो करने का टाइम है. क्योंकि अगर आप हार्ड फीलिंग्स को लेट गो करेंगे तो आप नई चीज़ का, नए रिलेशनशिप का, लव लाइफ में नई चीज़ का, नए इंसान का वेलकम कर सकते हैं. तो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो एनी काइंड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंसेस दैट वर creating any kind of problems in your relationships and in your love life. And किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा रिलेशनशिप आने का टाइम है. रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपके शुरू हो सकते हैं. इफ़ यू वर फीलिंग लैक ऑफ लव, वो सेल्फ लव भी हो सकता है. लव हमेशा दूसरों से मिले ये ज़रूरी नहीं है. अगर आपको लग रहा था आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि नो बडी केयर्स फॉर मी, नो बडी थिंक अबाउट मी. तो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो एनी काइंड ऑफ हार्ड फीलिंग्स. अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग्स तंग कर रही हैं, उनको लेट गो करने का टाइम है. क्योंकि सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ लव. अपने आप को इम्पॉर्टेंस फील कराने के लिए किसी दूसरे की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ स्टार्ट इट फ्रॉम योर सेल्फ. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट यू आर वर्दी ऑफ लव बिकॉज यू एग्जिस्ट. आप इस दुनिया में आए हैं, उसका रीज़न ही लव है. सो प्लीज़ डू नॉट थिंक दिस वे कि आपको कोई प्यार नहीं करता है. आपकी लाइफ में बहुत रिलेशनशिप को लेकर बहुत सुकून मिलने वाला है. रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी अच्छी चेंजेस आने वाली हैं.
नाउ सी व्हाट इज द फुल मून मैसेज फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को चूज किया। यस, यू कैन सी, जैसे कि हमने अभी रिलेशनशिप और लव लाइफ के बारे में बात की है, इस कार्ड में देखकर अगेन द कार्ड इज द अनएक्सपेक्टेड एंड बिगिनिंग्स। once again the cards are asking you to let go any kind of old beliefs or any kind of old patterns in your mind, in your thoughts। आपको कोई प्यार नहीं करता है या आपको लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, प्लीज stop thinking like this because this full moon is going to give you the unexpected। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे आपको वो मिलने वाला है। इफ यू विल लेट गो, अगर आप पुरानी चीज़ों को निकालेंगे then you will be able to achieve the unexpected in this life। कोई चीज़ रखने के लिए उसकी जगह होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप लेट गो करेंगे पुरानी फीलिंग्स को, पुराने ऐसी चीज़ों को, थॉट्स को जो आपको लगता है आपको कहीं भी सर्व नहीं कर रही हैं, आपके काम की नहीं हैं कुछ ऐसे थॉट्स और ऐसी चीज़ें, तो आप अनएक्सपेक्टेड जो आपको लाइफ देने वाली है उसके लिए जगह बना सकते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट योर स्पेस, यू हैव टू क्रिएट अ रूम फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू। एंड देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिनको मैरिज से लेकर रिलेशनशिप में कुछ न्यू प्रपोजल की वेट हो रही थी, दिस इज द टाइम टू वेलकम समथिंग न्यू। द न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू एंड इट विल बी अनएक्सपेक्टेड। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो आपको मिलने वाला है। Let's see, let's pull some more cards। Creativity, use your creativity and you will be able to see what is universe is going to give you। प्लीज़ अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ख़त्म मत कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखिए, एक्नॉलेज कीजिए और उसको यूज़ कीजिए इन अ बेटर वे। You are already creative, very creative, so use it wisely। टेंडरनेस, आपको कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी ऐसा कुछ फील होता है, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत टेंडर फील कर रहे हैं, बहुत सॉफ्टली चीज़ों को ले रहे हैं, बहुत नाजुक और कोमल और लेस पावरफुल फील कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। अपनी उस साइड को प्लीज़ लेट गो कीजिए। आपको कहीं लगता हो कि आप किसी से कम हो, आप में पावर कम है, आप कमज़ोर हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स हम ये बोलेंगे कि कहीं आपको लगता हो कि आप कहीं कमज़ोर फील कर रहे हैं, देन ऑल्सो स्पीक जेंटली टू योर सेल्फ एंड चेरिश द चाइल्ड विद इन। अपने अंदर, आपके अंदर जो चाइल्ड है, प्लीज़ उसको चेरिश कीजिए, उसको विक्टिम मोड में मत डालिए, उसको बेचारेपन में मत लेकर आइए, नहीं तो वो और ज़्यादा विक्टिम मोड में रहेगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी। दिस इज़ द टाइम टू लेट गो एनीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। जिस चीज़ का आपकी लाइफ में कोई काम ही नहीं है, प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए। अपने अंदर के चाइल्ड को चेरिश कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड स्पीक जेंटली टू योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने अंदर की जो हार्शनेस है उसको प्लीज़ कम कीजिए एंड बी मोर टेंडर टुवर्ड्स योर सेल्फ। अपने साथ थोड़ा क्या कहते हैं ना, सॉफ्टली पेश आइए अपने साथ, अपने अंदर के चाइल्ड के साथ, अपने साथ थोड़ा सॉफ्टली बिहेव कीजिए, पेश आइए, ताकि आपके अंदर का जो कोमल बच्चा है वो कहीं किसी चीज़ को लेकर हार्श फीलिंग ना रखे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग ना अपनी बनाए। एंड यूज़ योर क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, डिलाइट इन द मिस्ट्री ऑफ योर इनर म्यूज़। आपके अंदर जो ऑलरेडी क्रिएटिविटी है उसको यूज़ कीजिए इन गुड वे। अपने अंदर की जो आपके अंदर इतनी जो काबिलियत जो भगवान ने डालकर भेजी है उसको यूज़ कीजिए एंड
चेरिश योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के चाइल्ड को चेरिश कीजिए. देयर आर समथिंग न्यू वेटिंग फॉर यू एंड दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस. आपने जो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी डाली हुई हैं अपनी लाइफ में, अपने किसी चीज़ में, किसी खास मैटर में, तो अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू रिसीव बाय यू if you will open yourself to feel love, and if you allow yourself to be more open towards love. जो भी काम कीजिए प्लीज़ प्यार से कीजिए. जैसे कि ये है प्यार, आपके कार्ड्स में कहीं नज़र आ रहा है कि प्यार की सख्त ज़रूरत है. क्रिएटिविटी जो होती है वो भी जैसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी इज़ अ टास्क ऑफ चिल्ड्रन. तो क्रिएटिव, बी मोर क्रिएटिव, चेरिश योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के चाइल्ड को और चेरिश कीजिए. बिगनिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी मोर ओपन टुवर्ड्स लव. हर चीज़ को प्यार की नज़र से देखिए, सो दैट यू कैन फील दैट यू आर लवेबल बाय यूनिवर्स, बाय एंजल्स एंड बाय योर सराउंडिंग्स ऑल्सो. So I hope things are clear to you. This was all for card number 3, all the people who chose card number 3. So thank you so much all of you for watching my videos, and thank you so much for subscribing my YouTube channel, that is Rahat the Inner Healing by Megha Vig. Thank you so much. Stay happy, stay blessed, stay healthy always, and stay connected with me like this. Thank you so much. God bless you all.